मेरे हस्बैंड आ गए हैं और क्या लेकर आए जरा ये दिखाओ। स्वाल लेके आए हैं। ये हमारे बरेली के फेमस स्वाल है जो चाय के साथ खाए जाएंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे होते हैं हमारे बरेली में बनने वाले स्वाल। स्वाल जलेबी बहुत स्वाल जलेबी। स्वादिष्ट। तो गाइस ये है हमारे बरेली के स्वाल जो चाय के साथ खाए जाते हैं। बहुत करारे खस्ता होते हैं ये स्वाल, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। और ये देखिए मेरे छोले बन रहे हैं। मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो ही बना रही हूँ क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ तो मुझे ज़्यादा सही तरीके से वीडियो बनानी नहीं आती है। लोहे की कढ़ाई में अगर आप सब्जी बनाएंगे तो आपको आयरन मिलेगा जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी, प्योर आयरन आपको मिलेगा। जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। तो मुझे टिफिन लगाना है, लड़का आता होगा शॉप से खाना लेने के लिए। हो सकता है शायद आज मार्केट जाऊँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन अभी बारिश हो रही है बाहर, बारिश रुकने का इंतजार कर रही हूँ। बारिश रुक जाती है तो थोड़ा सा मार्केट जाऊंगी, तब मैं आपको अपने बरेली का मार्केट दिखाऊंगी। मेरा जब मन नहीं लगता है ना, और मैं अभी शॉप भी नहीं जा रही हूँ बहुत टाइम से क्योंकि मेरी शॉप बंद है। अभी मैं बेटे के साथ उसकी शॉप पे बैठती हूँ, तो उसकी शॉप भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि घर में थोड़ा काम चल रहा था, टाइल्स वगैरह लगी थी और मन भी नहीं कर रहा। रोज शॉप पे जाती हूँ तो घर रह जाता है, घर में बहुत काम होते हैं, वो नहीं कर पाती मैं, तो इसलिए आजकल मैं घर पर ही हूँ। और ये YouTube का भी मैंने वीडियो डालने का टाइम ही नहीं मिलता, बट अब सोचा है कि मैं वीडियो डाला करूँगी। ये ज़ूडियो का ब्लशर है, बहुत अच्छा है। मतलब हल्का सा लगाती हूँ और पिंकिश हो जाता है, वाकई में बिंदास कलर आता है इसका, बिल्कुल लाइट बेबी पिंक सा। आज मैं रानी कलर की लिपस्टिक लगाऊंगी। इसका कलर बहुत अच्छा, बहुत कम लगाती हूँ ये लिपस्टिक। मैंने देखा है अधिकतर बहुत से घरों में लेडीज जो होती है नहाने के बाद अपना ध्यान ही नहीं रखती हैं, नहाई बस गाउन पहनी या सूट पहना और सारा दिन मजदूर की तरह घर में काम करती रहती हैं, लगी रहती हैं। आज मैं कलर के अकॉर्डिंग लगाऊंगी। और अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देती हैं कि हमारा भी जीवन है, हमारी भी लाइफ है। पूरा दिन मैं उनको देखती हूँ ऐसे ही रहती हूँ, बट मेरी आदत नहीं है। मैं सुबह में उठती हूँ, घर के काम निपटाती हूँ, फिर उसके बाद में जब नहाती हूँ तो नहाने के बाद में सीधे पहले अपने आप को तैयार करती हूँ। अपने आप को तैयार करने के बाद मैं फिर ठाकुर जी को तैयार करती हूँ, क्योंकि देखिए मैं बिहारी जी की भक्त हूँ, तो जैसे मेरे भगवान रहते हैं उसी तरह से मैं खुद भी अपने आप को रखती हूँ सजाकर। और क्यों ना सजाएं, हमें मनुष्य जीवन मिला है, बहुत मुश्किल से ये जीवन मिला होगा हमें, कभी सोचा है आपने? और हम लोग इस जीवन को ऐसे ही बिता देते हैं।
मैंने बहुत सी लेडीज़ों का अधिकतर अब देखती हूँ, हज़ारों लेडीज़ों को मैंने देखा है कि जो बहुत कम तैयार होती हैं, मेकअप नहीं करती हैं। आजकल तो बिंदी के नाम पर भी बारीक सी बिंदी रह गई, सिंदूर तो गायब ही हो गया है। मंगलसूत्र जो पहले बड़े होते थे लॉन्ग वाले, वो अब छोटे से मंगलसूत्र पतली काली डोरी में ही रह गए हैं और अपने आप को तैयार भी नहीं रखती। मतलब आजकल हम ये पता नहीं कर सकते कि कौन विडो है और कौन मैरिड है। ना सिंदूर ना बिंदी, जो एक श्रृंगार होता था, जैसे मैं तैयार होती हूँ, महावर लगाती हूँ, अपने चेहरे को सही करती हूँ, कपड़े ठीक पहनती हूँ, क्योंकि हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हम जानवरों की तरह क्यों रहें। और अगर हम अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो क्या फायदा है। हम तो एक जानवर की तरह हो गए ना, बस घर में काम करते रहे और अपने आप को हम ना देखें, अपने लिए हम कुछ ना करें, हम अपने लिए कोई संभाल सुधार ना करें और हम ऐसे ही रहते रहें। तो मैं इस तरीके से नहीं रहती हूँ और मैं दूसरों को भी ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को मेंटेन करके रखें। और मनुष्य जीवन बहुत ही जन्मों के बाद प्राप्त होता है, तो अपने आप को थोड़ा ध्यान दें, अपने लिए सोचें। घर भी देखना है, मैं भी घर का काम करती हूँ और मेरी शॉप भी है। मैं सुबह को उठती हूँ, नहाती धोती हूँ, फिर भगवान को तैयार करती हूँ, स्वयं तैयार होती हूँ, खाना बनाती हूँ, 11 बजे तक मैं अपनी शॉप चली जाती हूँ। फिर शाम को जब मैं 7:30-8 बजे तक अपनी शॉप से लौट कर आती हूँ, तब मैं घर का काम करती हूँ, जैसे कि थोड़े बर्तन होते हैं या किचन में खाना बनाना है। फिर उसके बाद मैं 10-11 बजे तक खाना खा के फ्री हो जाती हूँ। फिर रात में बर्तन मांजती हूँ, किचन अपना बिल्कुल साफ करती हूँ। उसके बाद सोते सोते मुझे 12 बज जाते हैं। तो मैं भी यही काम करती हूँ जो आप लोग करती हैं, लेकिन आजकल मैं देखती हूँ सुहाग के नाम पर मेरी शॉप पर लेडीज लोग जो आती हैं, मैं जब तीजों पे वो चूड़ियां खरीदने आती हैं तो कहती भाभी 1 दर्जन दे दीजिए। तो मैं कहती हूँ 1 दर्जन का क्या मतलब, बोली आजकल कोई चूड़ियां पहनता नहीं है और अब चूड़ियों का क्रेज हो गया बहुत कम। कड़े खरीदती है, 4 कड़े खरीद के बस वही पहन लेती हैं कि कड़े खरीद लिए हमने और यही पहन ले, यही काफी। चूड़ियों का फैशन ये तो गमारू हो गया। जो मैं आपको बिल्कुल बात बताऊं, वो अगर बहुत सी लेडीज मुझे देखती हैं तो वो ये सोचती हैं ये गमारू टाइप से रहती हैं। मतलब इतना लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर लगाना, महावर मेरे डेली लगती है और मैं अपने आप को मेंटेन करके रखती हूँ। तो लोग मुझे सोचते भी होंगे वो कितना और तरीके से रहती, बट नहीं, मैंने मनुष्य जीवन पाया है। मैं एक औरत बनी हूँ और भगवान ने मुझे मतलब सही शक्ल सूरत दी है, जैसी भी दी है, तो मैं इसको सही करके रखूं। भगवान ने अगर मुझे कुछ दिया है तो मैं उसे यूज करूं। भगवान कहेंगे मैंने इसे सही शक्ल दी, पर्सनालिटी भी सही दी, घर भी सही दिया, फिर भी ये महिला ऐसे ही रहती है, ना अपने आप को तैयार रखती है, ना अच्छे कपड़े पहनती है। तो मैं दूसरों के बारे में सोचती ही नहीं हूँ। मैं आपको ना, मैं सोचती हूँ कि मैं जैसे रहना चाहती हूँ मैं वैसे ही रहूंगी। मैं किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ कि कोई मुझे देख के क्या कहेगा। बहुत से लोगों ने कहा भी है, मेरे मुंह पे भी कहा, मेरे पीछे भी कहा कि गवारों की तरह महावर लगाती है, गवारों की तरह इतना तैयार होके रहती है। तो मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जैसे रहना है ना मैं वैसे ही रहती हूँ। और मैं दूसरों को भी एडवाइस देती हूँ। आजकल जो जेंट्स लोगों की, पति लोगों की एज बहुत कम ही रह गई है। मैं देखती हूँ बहुत कम उम्र में हस्बैंड खत्म हो जाते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ जैसे आजकल महिलाओं ने श्रृंगार बिल्कुल ही कम कर दिया है, उसी तरह से भगवान ने हमारे पतियों की उम्र भी कम कर दी। पहले की महिलाएं सिंदूर मांग में बिना लगाए नहीं रहती थी, महावर वगैरह और लिपस्टिक, बिंदी या जो भी मंगलसूत्र पहने रहती थी, उसी तरीके से उनके पति की भी उम्र होती थी। अब जैसे जैसे आपने श्रृंगार कम कर दिया, भगवान ने भी जेंट्स लोगों की उम्र में कमी कर दी। इसको बुरा मत मानिएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप सब भी तैयार होके रहो। जिनकी आदत नहीं है तैयार होने की वो कभी नहीं रह सकते हैं, और जिनकी आदत है, जैसे कि मैंने शुरू से अपनी आदत डाली, जिस दिन से मेरी शादी हुई तो मैं ऐसे ही रहती हूँ और मेरे हस्बैंड को भी मैं ऐसे ही पसंद हूँ। तो मैं अपने आप को चेंज नहीं करती हूँ। बट मैं ये कहती हूँ कि भगवान ने अगर आपको अच्छा रंग रूप दिया है तो आप थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दें। बाकी कोई गलती हो गई हो मुझसे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरे नए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।
आवाज नहीं आ रही होगी ना। ये मेरे पास जो स्पीकर है वो थोड़ा सस्ता वाला है और चार्ज भी हुआ नहीं है, तो मैंने चार्जिंग पे अभी लगाया, मुझे याद आया मेरे पास एक छोटा स्पीकर है। तो आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करोगे तो मैं अच्छा स्पीकर जरूर लेकर आऊँगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी और वीडियो आपको मिल सके। क्लीन हो गया और मैं बाहर जा रही हूँ। एसी बंद कर दूँ। गर्मी हो रही है, बारिश भले ही हुई है लेकिन गर्मी अभी भी बनी हुई है, बहुत गर्मी है, चिपचिपाहट, घुटन लग रही है। देखिए अभी भी बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश, मतलब टिप टिप सी चल रही है। ये मेरा बगीचा, पहले बहुत था, पौधे बहुत से खराब हो गए मेरे, अब जो पौधे बचे हैं बस उन्हीं को ठीक करने में लगी हूँ। तरह तरह की खादें वगैरह डालती हूँ। बाहर में थोड़ा काम रह गया है, अब मैं यहाँ का काम कर लेती हूँ। बारिश हो रही है तो कपड़े भी मैंने यही फैलाए सारे। तो कैसा लगा आपको मेरा घर? अभी किचन मेरा काम से रह गया है, मुझे क्लीनिंग करनी है, थोड़े बर्तन साफ करने, टिफिन पैक करना। तो हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं। गाइस ये देखिए आज महावर में इतनी सारी निकल गई एकदम से, वो ढक्कन खुल गया उसका, और मेरे हाथ भी देखो सब रेड रेड से हो गए। सब मेज पर भी महावर गिर गई। मैंने उसको जोर से दबाया ना ढक्कन को, तो उससे सब वो निकल गई। ये जमीन पर भी गिर गई मेरे से। मुझे पता ही नहीं था इसका ढक्कन लूज है। अभी मैंने ये नई शीशी ही निकाली थी महावर की। वैसे तो मेरे बालों में मेहंदी लग रही है, मैंने बताया ना मुझे बहुत शौक है अच्छे से रहने का।
भी लगी हो, महावर डेली लगाती हूँ। मैं तो यही सोचती हूँ कि भगवान मेरे पति की उम्र लंबी रखना, ऐसे ही मैं जब तक वो है श्रृंगार करती रहूँ। मेरी जैसी जितनी बहनें हैं सबका श्रृंगार बना रहे। और देखो जगह जगह मेरे सिर गिर गई। अभी मैं सब पोछा वगैरह लगाऊंगी यहाँ पर। मुझे पता नहीं था कि इसका ढक्कन इतना लूज है। जब मेरे पे ज़्यादा टाइम होता ना तो मैं डिज़ाइन भी बनाती हूँ। मुझे ना ये कोरे पैर अपने अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब सफ़ेद सफ़ेद पैर। जब तक महावर ना लगे तब तक मुझे पैरों को ऐसा लगता है जैसे बहुत सूने हैं, कुछ रह गया है, जैसे हमारे मांग में सिंदूर ना लगे ना, वैसे ही मुझे पैरों में लगता है कि अभी महावर नहीं लगी। तो मेरे पैर मुझे अपने लाल लाल बहुत पसंद है। पहले क्या हुआ, ये मैंने कैसे सीखी थी, हम बहुत पहले एक घर में रहे थे किराए पे, तो वहाँ वो भाभी जी डेली लगाती थी महावर। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने ये क्या लगाती हो आप भाभी जी, बहुत अच्छा कलर है। बोली ये महावर है। तो मैंने महावर आप डेली लगाती हो? बोली हाँ, मैं गैवलक्ष्मी के व्रत रखती हूँ तो मैं ये महावर वैसे भी घर में डेली लगाती हूँ। तो उनसे मैंने ये महावर सीखी, डेली लगाती हूँ। मेरी भी बहन से आदत पड़ गई डेली महावर लगाने की। तो फिर मैंने भी उनके देखकर गैवलक्ष्मी माता के व्रत रखने शुरू कर दिए थे, और माता रानी की कृपा से मेरे बेटा हुआ था शुक्रवार के ही दिन। इसलिए और ये मेरे महावर लग गई है। और देखती हूँ मैं कौन सी नेल पेंट लगाती हूँ, बहुत सारी है।